स्वागत है आप सभी का न्यूज़ आवाज़ पर और मैं आपके साथ अनुज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिशा सालियान केस में जिस तरह से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है और उस क्लोजर रिपोर्ट में जैसे सीबीआई ने ये कहा है कि दिशा सालियान की मौत एक हादसा है, तो क्या उस बात से आप सभी एग्री हैं? क्या आप मानते हैं इस बात को कि वाकई दिशा सालियान के केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ अभी भी है और जो सीबीआई ने रिपोर्ट दिया है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं? ये भी आप बखूबी जानते हो कि जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं जो आज 2.5 साल से सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, साथ साथ दिशा सालियान के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं और उतना ही नहीं, यहाँ तक कि जिया खान के लिए भी जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से विस्तार से बताने वाला हूँ कि वाकई जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है और उस क्लोजर रिपोर्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ है दिशा सालियान को लेके कि दिशा सालियान की मौत एक हादसा है, ये एक हादसा है बस, ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, हत्या नहीं हुई है। तो इसी सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ऑल करके, ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं और जितने भी दिशा सालियान के चाहने वाले हैं, क्योंकि जितने भी हम एसएसआरियन हैं, जब जब हमने सुशांत की जस्टिस की मांग की है, साथ में हमने दिशा सालियान के लिए भी आवाज़ उठाया है। वो अलग बात है कि दिशा सालियान के केस में क्लोजर रिपोर्ट जो आया है वो कितना सही है या कितना गलत है, वो चीज़ें अभी नहीं क्लियर हो सकती है। क्यों नहीं क्लियर हो सकती है? क्योंकि जितने भी हम सुशांत के चाहने वाले हैं वो धीरे धीरे आवाज़ दब रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कहीं यही नहीं देखने को हम सभी को मिले कि सुशांत की मौत भी एक हादसा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो एक हादसा वाकई नहीं है, क्योंकि इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो सुशांत की जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन मिला क्या उन्हें? अभी तक कुछ भी नहीं। री इन्वेस्टिगेशन हुई, हर पहलुओं को फिर से देखा गया, जितने भी बड़े बड़े नेताओं का नाम इसमें आ रहा था वो आजकल खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इतने इनोसेंट बन के घूम रहे हैं। लेकिन आप जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, उन सभी को बखूबी पता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहाँ गड़बड़ है, दिशा सालियान के केस में कहाँ गड़बड़ है। क्योंकि अगर थोड़ी सी पहले हम जाते हैं, जिया खान का मामला उठाते हैं, तो जिया खान के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था कि जिया खान की मौत भी एक हादसा है। जैसा कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जब जिया खान के केस में आदित्य पंचोली के बेटे को, सूरज पंचोली को अरेस्ट किया गया और कुछ ही दिन बाद बाइज्जत बरी कर दी गई, उन्हें क्लीन चिट मिल गया, जबकि जिया खान के बॉडी पे इतने सारे मार्क्स नजर आए, इतने सारे निशान नजर आए, जिससे कि साफ साफ साबित होता था कि जिया खान के मामले में पूरा पूरा कहीं ना कहीं दाल में काला, क्या पूरी दाल ही काली है और पूरा पूरा सूरज पंचोली का हाथ है। लेकिन इस चीज को कौन माना? कोई भी नहीं, और सूरज पंचोली बाइज्जत बरी हो गए और आज खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन एक तरफ हम दिशा की केस को फिर से देखते हैं, तो दिशा की केस में हमें क्या मिला है वो आप सब बखूबी जानते हैं। क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ साफ सीबीआई ने कह दिया है कि दिशा सालियान के केस में कोई ये एक हत्या की साजिश नहीं है और ना ही हत्या की गई है दिशा सालियान की, ये एक हादसा है। और दिशा सालियान को बिल्डिंग से फेंका नहीं गया था, दिशा सालियान बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कह रही है, ऐसे हमारा कानून व्यवस्था कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे वो सीबीआई कह रहे हैं जो दिशा सालियान के केस को, जिया खान के केस को और सुशांत सिंह राजपूत केस को तहकीकात कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और फिर देखते हैं आगे कि हमें आखिर क्या मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नेता थे जिनका नाम आ रहा था, चाहे वो एयू हो या फिर कोई भी हो, आदित्य ठाकरे हो या फिर सूरज पंचोली हो या फिर कोई खान इन्वॉल्व हो उसमें, या फिर इम्तियाज़ खत्री हो जिसे आप लोगों ने नोटिस किया था, रिया चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती ने तो अपना नया रिलेशनशिप भी बना लिया। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है कि सीमा सजदे के भाई, जो सीमा सजदे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की,
एक बहुत ही बड़ा फेम है उनका। दूसरी तरफ बंटी सचदे जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट में एक बहुत ही बड़े ओहदे पे है, बहुत ही अच्छा खासा पैसा है उसके पास। तो रिया चक्रवर्ती ने फिर से अपना जाल जो है बंटी सचदे के ऊपर फेंक दिया है और बंटी सचदे को अब रिया चक्रवर्ती ने फिर से अपना मोहरा बना लिया है और उसके साथ भी कोई नया खेल हो सकता है। जी हाँ भाई, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले से बता दूं कि अब रिया चक्रवर्ती नहीं रही उन मामलों में। रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुका है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए ये चीज़ बड़ी बात बता दूं। और रिया चक्रवर्ती के साथ जितने लोग थे, चाहे वो सौभिक चक्रवर्ती हो, सैमुअल मिरिंडा हो, दीपेश सावंत हो, चाहे वो रिया ही क्यों ना हो, उन सभी को क्लीन चिट मिल गया है। उन सभी के केस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें और उनकी पूरी टीम को एनसीबी यानी नार्कोटिक ब्यूरो ने अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद उन्हें 1 से 1.5 महीने में बाइज्जत बरी कर दी गई और रिया चक्रवर्ती को छोड़ दिया गया। खुलेआम रिया चक्रवर्ती घूम रही है, खुलेआम रिया चक्रवर्ती अपनी ज़िंदगी जी रही है। आखिर कैसे ये सब कैसे पॉसिबल है जब तक किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है सुशांत सिंह राजपूत केस में? अगर सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है, फिर कैसे जिया खान मामले में, फिर कैसे दिशा सालियान के मामले में क्लोजर रिपोर्ट आती है कि ये एक हादसा है? आप समझ सकते हैं ना किस तरह से घुमाया जा रहा है। पहले तो थोड़े दिन तक हमें जिया खान के मामले में घुमाया गया कि इंसाफ मिलेगी। यहाँ तक कि जिया खान की माँ ने इंटरनेशनल मीडिया चैनलों पे आके उन्होंने कहा कि नहीं, जिया खान के मामले में ये चीज़ें हो रही है, जिया खान के मामले में साजिश हो रही है, यहाँ तक कि हमें धमकी मिल रही है, हमें मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, कह रहे तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना तक जिया खान के माँ ने आके सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे उन्होंने विस्तार से कहा था, उन्होंने पूरा खुल के कहा था कि मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं और मेरे बेटी को मारा गया था, ना कि मेरी बेटी ने आत्महत्या किया था, उसकी हत्या हुई थी। इतनी चीज़ें क्लियर है यार, अब क्या सबूत चाहिए हमारे कानून व्यवस्था को? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, उन जस्टिस के पुजारियों को क्या सबूत चाहिए अब? चाहे वो दिशा सालियान का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या फिर जिया खान का मामला हो, आखिर क्या चाहिए इनको जिससे कि ये साफ साबित होगा कि ये सभी हत्याएं एक कॉन्स्पिरेसी है, सोची समझी साजिश है। इन्हें मौत के घाट उतारने का ये कोई वो नहीं था, बस इन्हें मौत के घाट उतारना था, उन्होंने सोच लिया था। पार्टी में जैसे दिशा सालियान आई, उसके बाद रोहन भी आया, उसका बॉयफ्रेंड, उसके बाद दिशा सालियान का फ़ोन ऑफ आ गया। उसके बाद दिशा सालियान ने पार्टी में जाने से पहले सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया था, ये भी आप सभी ने बखूबी जाना था। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया था तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की थोड़े दिन बाद हत्या हो जाती है और उसके बाद हमारी अच्छी भली कानून व्यवस्था सारे पहलुओं को 1 बाय 1 करके फिर से देखती है और एक अचानक थोड़े दिन बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद एक क्लोजर रिपोर्ट आता है, जिस क्लोजर रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा होता है कि दिशा सालियान की मौत एक हादसा है और छोटे से शब्दों में मामला को सिमेट लिया जाता है और मामला यहीं का यहीं ख़त्म कर दिया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, तो यही हमारे कानून व्यवस्था है, ऐसा किया गया है और सीबीआई की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट और क्लियर है कि दिशा सालियान का केस एक हादसा है, कोई उसमें सोची समझी साजिश नहीं है। बहरहाल ऑफिशियली जो भी अपडेट आएगी सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई, वो मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा न्यूज़ आवाज़ को, और हर खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई शिकायत रह गई हो तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो में।